नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। एडी न्यूज इंडिया में आप सभी लोगों का, मेरे सभी प्रिय दर्शक, मेरे श्रोता और मेरे परिवार के सदस्य, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से मेरे वीडियोज को देखा है, पसंद किया है। बहुत उम्मीद से ज़्यादा मुझे व्यूअर्स मिले, सब्सक्रिप्शन बढ़ा है मेरा। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। कल बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के लिए जनगणना जो हुआ था, सर्वे हुआ था, कल उसका रिपोर्ट जारी किया गया। वो रिपोर्ट आज के समय में, आज के दिन, ये कल हुआ था, आज सब लोगों के संज्ञान में है। सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से किस जाति की कितनी प्रतिशत है सबको पता चल गया है। आज का जो डिस्कशन होगा या जो मैं अपनी बात रखूंगा वो आप लोगों की बात रखूंगा। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि भैया इस पर वीडियो बनाइए, किसी ने कहा कि इस जाति पर बनाइए, किसी ने कहा कि उस जाति पर बनाइए, किसी ने कहा कि थोड़ा सा रिजर्वेशन पर बनाइए, किसी ने कहा कि अगड़े पिछड़े, जो भी है, बहुत तरह के अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी। लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, किसी जाति पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं। मैं विश्लेषण कर सकता हूं, एक चुनावी विश्लेषक की भूमिका में मैं आ सकता हूं। सब लोग करते हैं, किस विधानसभा में, किस लोकसभा में, किस राज्य में किसकी कितनी प्रतिशत है। राजनीति से, समाज से जाति तो हटा नहीं सकते, उसी पर तो सेंसस हुआ है, तो उस पर तो बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन व्यक्तिगत किसी जाति के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चाहे वह अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या अगड़ा वर्ग हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन हां, अगर समाज में गलतियां हो रही हैं, अगर समाज के कुछ लोग समाज को तोड़ने में अगर लगे हुए हैं, राष्ट्र को तोड़ने में लगे हुए हैं, या इस देश में, इस राज्य में अफरा तफरी का माहौल या किसी तरह का वैसे कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं जिससे कि राज्य और देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, तो मैं उसका सदैव विरोध करूंगा। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन शुभम तिवारी का है। क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन शुभम तिवारी का है और शुभम जी लिखते हैं, ये इसमें आया है, शुभम जी लिखते हैं कि भैया कल जो सर्वे रिपोर्ट आया है, उस सर्वे रिपोर्ट से अगड़ों को क्या नुकसान है। शुभम जी, अगड़ों को कोई नुकसान नहीं है। आप तब भी रिजर्वेशन से बाहर थे, आप भी आज भी बाहर हैं। आपकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए सत्ता में, ये जातिगत सर्वे के पहले जितना था उसके बाद भी वही रहेगा। न आप प्लस होने वाले हैं, न माइनस होने वाले हैं। इसलिए इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, नौकरी हो, रोजगार हो या कुछ भी हो। इसलिए वहीं से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी अगड़ी जाति को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसके लिए किसी तरह का भ्रम समाज में फैलाने की जरूरत नहीं है, या पिछड़े या अति पिछड़े या दलित के नाम पर वैसे अपशब्दों का आप प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी हो, जो मेरे दर्शक हैं, जो अगड़े वर्ग से आते हों या किसी वर्ग से, एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ में किसी भी तरह का अभद्र टिप्पणी करने से बचे। अब हम चलते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है, ये
पीयूष राय जी, पीयूष राय जी का है। पीयूष जी लिख रहे हैं कि भूमिहार जाति की जो जनसंख्या है, प्रतिशत जनसंख्या है, वो इस सर्वे में कम दिखाया गया है। अगर इस सर्वे को सच मान लिया जाए तो इसमें तो कम नहीं दिख रहा है, लेकिन अनुमानित जो पहले जो हम लोग मानते थे कि भूमिहार 5% के आसपास हैं, 5.5% के आसपास, वो बहुत कम दिखाया गया है, 2.8 के आसपास, 2.89 के आसपास। तो इस तरह से तो इस सर्वे में जरूर कम दिखाया गया है। अब इस पर विश्लेषण होगा कि इस सर्वे में इतना घटा कैसे, 50% लगभग घट गया, ये घटा कैसे। तो सर्वे की विश्वसनीयता पर मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी जाति 1931 की जनगणना के अनुसार अगर वो जाति 6%, 6.5% है, तो ये 50% आबादी जिस हिसाब से बढ़ी है, तो ये 6% से सीधे घट करके 2.89% का हो जाना, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला रिजल्ट है। तीसरा क्वेश्चन है आदर्श सिंह का। आदर्श जी लिखते हैं, सवाल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग जो 36% लगभग, माफ कीजिएगा 36 नहीं है, 35 कुछ प्रतिशत में है, तो उतनी जनसंख्या हो जाने से क्या उसका असर पिछड़े वर्गों पर पड़ेगा? पीयूष जी देखिए, इस सर्वे के बाद जो भी संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष नहीं, जो भी संघर्ष होगा, राजनैतिक संघर्ष या सामाजिक संघर्ष, वो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा के वर्ग के बीच होगा। अगड़ों के साथ संघर्ष नहीं होने जा रहा है। हालांकि कुछ कमेंट्स मनुवादी तो ये तो वो करके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मनुवादियों को सबक सिखा देना है, हम 90% हिस्सा लेंगे, हम सब एक हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ये सब देखिए, ये सब जुमलेबाजी है, कोई एक नहीं है। अति पिछड़ों का हक, जाहिर सी बात है, जिनको रिजर्वेशन है, पिछड़े, अति पिछड़े, उन्हीं में से कोई ना कोई मार रहा है। अगड़ा वर्ग तो उनके आरक्षण को मार नहीं रहा है। अगड़ा वर्ग उनके सरकारी नौकरियों में जो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। अगड़ा वर्ग जो राजनीतिक प्रभुत्व है उसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ऐसे भी संख्या बहुत कम है विधायकों का और सांसदों का, जान ही रहे हैं। तो इसमें अगर किसी तरह का राजनीतिक या सामाजिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होगी तो वह अगड़े और पिछड़े और अति पिछड़ों के बीच होगा, क्योंकि अति पिछड़ों की संख्या जो है वो करीब 33-34% है और पिछड़े वर्ग की संख्या 27% है लगभग में। अब रह गई बात कि पिछड़े वर्गों के बीच में संघर्ष होगा कि नहीं। देखिए, जातिगत जो सर्वे हुआ है, मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि अगड़ों को इससे कोई नुकसान नहीं है, हो हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। आपका था ही क्या, आप 2% घट जाइए या बढ़ जाइए, उससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। आप जितने प्रतिनिधि विधानसभा में जाते थे आज भी जाएंगे, विधान परिषद में जितना जाते थे आज भी जाएंगे, लोकसभा में जितना जाते हैं वो जाएंगे ही। नुकसान हुआ है पिछड़े वर्ग का, और पिछड़े वर्ग में क्योंकि सबसे बड़ी आबादी यादव की है तो उनका नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हिस्सेदारी तो यादवों का बहुत ज्यादा है, 14 कुछ है। तो वो तो डिमांड करेंगे कि भाई हमारे विधायक, हमारे एमपीज विधान परिषद में, पंचायत लेवल पर जो चुनाव हो या सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात हो, हर जगह हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हम 14% हैं। तो नुकसान किसको है?
तो पिछड़े वर्ग में जो संपन्न वर्ग हैं, कुशवाहा, कुर्मी, यादव, धानुक, दांगी, दांगी तो खैर अति पिछड़ा वर्ग में हो गया, ये सब संपन्न वर्ग हैं। इसके अलावा आपको बनिया जाति से तेली भी है, उसको अलग से 2 पॉइंट समथिंग उसको है, उसका प्रतिशत में जो जातिगत प्रतिशत है। कुर्मी बिरादरी और तेली बिरादरी लगभग आसपास में है प्रतिशत के मामले में। जहां कुशवाहा का अनुमान था कि वो 8% जाति है, वो घट करके सीधे 4% पर आ गई है, ब्राह्मणों से थोड़ा सा ज्यादा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नुकसान यहां पर कुशवाहा और कुर्मी को है। विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, लोकसभा में भी और आरक्षण के मामले में यादव फायदे में है। और यादवों का तो एक पुख्ता दावा हो गया कि 14% आबादी हमारी है, तो मुख्यमंत्री हमारा नहीं होगा तो कौन होगा, ये तो पुख्ता दावा हो गया। ये सर्वे नीतीश कुमार जी के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। भले वो कल तारीफ कर रहे थे, लेकिन सच ये है कि उनके जो वोटर हैं, कोर वोटर, कट्टर वोटर, कुर्मी वोटर, कुशवाहा वोटर, वो ठगे गए हैं। या बल्कि यूं कहें कि उनको जो भ्रम था कि हमारी प्रतिशत इतनी जनसंख्या है 8%, कुर्मी मानते थे कि 4-4.5% हम हैं, वो एकाएक आधा हो गया। तो इस वर्ग का पोल खुल गया कि भाई कुशवाहा हैं कितने, कुर्मी हैं कितने। यादव तो पहले भी हम लोग 14% कहते थे, आज भी 14% हैं, उसमें तो कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। इसलिए यादवों का दावा पहले 8% कुशवाहा, धानुक, कुर्मी मिलाकर के लगभग 6%, 8-6 14, ये नीतीश कुमार जी का समीकरण था पहले। और ये वर्ग मिलकर के कहता था, दांगी वगैरह लेकर के, कि हम लोग तुम्हारे बराबर हैं, यानी यादव के बराबर हैं। अब तो पोल खुल गया, पोल खुल गया, तो अब तो यादव जी जो है ना, सीना ठोक करके बोलेगा कि सबसे अधिक आबादी हमारी है तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। कुछ नहीं मिला आप लोगों को। फायदा में कौन गया? फायदा हुआ है मुसहर जाति को। विश्वास नहीं कीजिएगा, कोई यकीन नहीं मान सकता था कि मुसहर 3% से ज्यादा है। कभी हम लोग भी चर्चा करते थे तो कहते कह रहे गया, नवादा, कुछ कुछ इलाकों में मुसहर हैं, मांझी का प्रभाव कहां है। आज जीतन राम मांझी की उपयोगिता बढ़ गई है। पोल खुला है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी जितना सोचते थे कि हमारी जाति प्रतिशत इतना है, वो काफी कम है, मुश्किल से 2.5-3% के नीचे में। टोटल मिला दें, मल्लाह, केवट, बिंद, बेलदार, हालांकि अलग अलग जातियां हैं, लेकिन दावा है कि ये मेरी ही जातियां हैं, सबको मिला दें तब भी बहुत पीछे हैं। दूसरी तरफ दलितों में पासवान जाति और रविदास जाति लगभग बराबरी पर है, दोनों 5-5.5% के आसपास में दोनों हैं, जैसा सर्वे रिपोर्ट बता रहा है। राजपूत वर्ग की भी संख्या प्रतिशत में घटी है, घटा हुआ दिखाया गया है। इसके बाद कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट और भी हैं, और चौंकाने वाला रिजल्ट यह है कि 63% अति पिछड़े और पिछड़ों को मिलाकर के आबादी दिखाया गया है। याद रखिएगा, जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें 63% में केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी हैं, और मुसलमान जाति में ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, फॉरवर्ड बहुत कम है मुसलमान में। शेख, सैयद, पठान है कहां?
बहुत कम संख्या है। तो वो मुस्लिम वोटों, मुस्लिम प्रतिशत, पिछड़े और अति पिछड़ों का जो प्रतिशत है उसके चलते 63 पर पहुंच गया है। अगर सिर्फ हिंदू का निकाल दिया जाए प्रतिशत, पिछड़े और अति पिछड़े मिला करके, तो जो पहले का अनुमान था 54% का, लगभग वही है। ये बहुत बड़ा देखिए खेला किया गया है सरकार के द्वारा, बहुत बड़ा खेला किया गया है। पिछड़े अति पिछड़े के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मुस्लिम जो पिछड़े अति पिछड़े हैं उनको जोड़ दिया गया है। फिर एक तरफ हिंदू का अलग आबादी दिखाया गया है, मुस्लिम का अलग आबादी दिखाया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये सब चीजें हैं, और मेरे जो भी दर्शक हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित हों या फॉरवर्ड हो, सर्वे रिपोर्ट हमारे व्यक्तिगत संबंधों से बड़ा नहीं है। इस सर्वे रिपोर्ट से राजनीतिक चर्चाएं होंगी, समाज में इस पर चर्चा होगी। सबको अपनी भागीदारी के लिए आगे आना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भागीदारी नहीं सुनिश्चित की गई है उसको मिले, जिसको अधिकार नहीं मिले हैं उसको मिले, मैं ये मानता हूं मिलना चाहिए। लेकिन समाज में, परिवार में, घर में हम कटुता फैलाने से बचें, एक दूसरे को गाली गलौज करने से बचें, एक दूसरे को अपमानित करने से बचें। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सियासत कोई और करेगा, आपको तो गांव में रहना है, अपने पड़ोस में रहना है, अपने पड़ोसी के साथ जीवन भर रहना है, अपने गांव में हर जाति के जो लोग हैं उनके साथ जीवन भर रहना है। क्यों कटुता फैलाइएगा? इसलिए आप लोगों से करबद्ध और नम्र निवेदन है कि जातिगत जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे से, इससे किसी का कुछ होने जाने वाला है नहीं। जो जहां पहले था आज भी वही रहेगा। सरकार लाख वादा कर ले, कुछ भी कर ले, 33 सालों से सामाजिक न्याय की सरकार है देश में। 33 साल से इस सत्ता से अगड़े जो है, अगड़ा वर्ग बाहर है, वो पिछुल्लू की तरफ पकड़ करके पिछड़े वर्ग को चल रहा है, उसी के सहारे अपनी सियासत कर रहा है। वो तो बाहर है। ये 33 सालों में इन्हीं लोगों की सरकार थी जो अभी सत्ता में ही क्या कर रहे थे? मेरा सवाल तो बनता है, कर क्या रहे थे? और जितने उछलने वाले लोग हैं, बहुत सारे कमेंट्स जो लिख रहे हैं, उनसे भी मेरा सवाल है, और वो अपने आत्मा से, अंतरात्मा से पूछें, अरे हमारी सरकार तो बनने नहीं जा रही है, अगड़ों की सरकार तो बनने नहीं जा रही है, या तो नीतीश जी रहेंगे, या लालू जी के बेटे तेजस्वी जी रहेंगे, या सम्राट चौधरी रहेंगे, जो भी रहेगा इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई रहेगा, या आदरणीय चिराग पासवान जी रहेंगे, मुकेश सहनी जी हो सकते हैं। कहीं उसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला नहीं है। आप ही को रहना है, तो हमसे उससे क्या कोई दिक्कत नहीं है। कोई नृप हूं हमें क्या हानि, कोई भी राजा हो जाए उसे हमें क्या दिक्कत है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि नेताओं की बयानबाजी से अपने को दूर रखें, उसे सुने, समझें, और वैसे शब्दों से बचें जो समाज में जहर घोलने का काम करता हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों से जो मैं बात कर रहा था उसको मैं अभी खत्म करूंगा, और फिर से मैं प्रार्थना करूंगा कि सियासत जैसा भी हो, जिस तरह से हो रहा हो, उस पर पैनी निगाह रखिए, लेकिन
आपकी पैनी निगाह समाज के उन बुनियादी बिंदुओं पर होना चाहिए जो समाज को एकत्रित रखते हैं, जो परिवार को संगठित रखते हैं, जो राज्य को संगठित रखते हैं, जो देश में एकता पैदा करके देश को यूनाइट करके रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।